चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले। ओम शांति। सभी एक बार मुस्कुराते हुए ओम शांति बोल सकते हैं। सभी के चेहरे में मुस्कुराहट थी, चेक कर लीजिएगा। ओम शांति ये हमारा मंत्र नहीं है, मुस्कुराने का एक वजह है। सामने वाले को मुस्कुराने के लिए एक वजह देती है।
ओम शांति हमारी पहचान है, ओम शांति हमारी ताकत है, ओम शांति भगवान का हमारे लिए वरदान है, ओम शांति हमारी शुरुआत भी है तो हमारी संपूर्णता की निशानी भी है। ऐसे ओम शांति के प्यारे मंत्र को याद करते हुए बाबा जो अपकारियों पर उपकार करने वाला है, पूरी दुनिया की भलाई करने वाला है, 63 जन्मों से न जाने हमने कितना ग्लानि किया बाबा की, शब्दों से, कर्मों से, पूजा से, शास्त्रों से, इतना अपकार करने के बावजूद बाबा ने हम सभी देवी आत्माओं की, पूरी दुनिया की आत्माओं की भलाई करने के लिए इस साकार दुनिया में मनुष्य शरीर में आकर लगातार 90 सालों से हम सभी की भलाई कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, है ना। बाबा के इन उपकारों का गिनने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, आंकड़े कम पड़ जाएंगे। इतना वरदान दिया। बाबा का उद्देश्य है इस उपकार के सफ़र में, इस उपकार के यात्रा में हम बाबा के सहयोगी बने, साथी बने। इसलिए हमारी संस्कृति में एक पुराना श्लोक है, शायद आप सभी ने सुना है, परोपकारार्थ वहन्ति नद्याः, परोपकारार्थ दुहन्ति गायः, परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षाः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। दुनिया में कोई भी गाय अपने लिए दूध नहीं देती है, दूसरों के लिए। कोई भी नदी अपने लिए नहीं बहती है, दूसरों के लिए बहती है। कोई भी वृक्ष अपने लिए फल नहीं देता है, दूसरों के लिए देता है। ऐसे मानव शरीर भी मिला है पर उपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। दुनिया सोचती है परोपकार करना मना, जो भूखा है उन्हें खाना खिलाना, जिन्हें कपड़े नहीं है उन्हें कपड़े दे देना, जिनके पास कोई रहने का जगह नहीं है उनको घर बना के दे देना। ऐसे स्थूल रूप से रक्तदान करो, नेत्रदान करो, वस्त्रदान करो, ये सब परोपकार दुनिया मानती है। लेकिन वास्तविक रीति से परोपकार क्या है? मैं नई नई बाबा के बच्चे बनी थी या बाबा के घर में आई थी, तब 12 दिसंबर की, है ना, 1978 की एक बाबा की मुरली चली है। मुरली का हेडिंग ही है परोपकारी कैसे बने। बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से बाबा ने परोपकार कैसे करना है इसके ऊपर बहुत सुंदर मुरली चलाई है। लेकिन आज हम उसी मुरली के सार कहिए परोपकार माना क्या है और हम कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या टूल्स है, उसके बारे में बाबा की बताई हुई बातों का थोड़ा सा पुनः चिंतन करेंगे। हम सभी अपने आप को परोपकारी मानते हैं कि नहीं है? पहले ये बात हम स्पष्ट कर लें। हम सब बाबा के बच्चे यहाँ जो बैठे हैं, सब अपने आप को परोपकारी मानते हैं? कौन कौन मानते हैं परोपकारी? कौन कौन मानते हैं? सभी मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हम सब परोपकारी तब बन सकते हैं जब पहले हम स्व का उपकार करें, है ना। अगर हम अपना ही उपकार नहीं करते तो हम दूसरों का उपकार नहीं कर सकते। अगर हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हमने अपने आप को खुशनसीब नहीं बनाया है, अगर हमारे मूड में फ्लक्चुएशंस होते रहते, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो हम दूसरों का उपकार स्थायी रूप से नहीं कर सकते। कभी कभार कर देंगे, लेकिन स्थायी रूप से परोपकार करने के लिए बाबा ने जो बहुत सुंदर बात हमें बताई है
कि बाबा ने जो परोपकारी कैसे बने उस मुरली में हमें क्या समझाया है। परोपकार करने में दो तरीके हैं, एक है बाबा से लेना और दूसरों को देना, एक है बाबा से लेना और बाद में दूसरों को देना। अगर हमारा कनेक्शन बाबा के साथ लगातार लगे रहे तो हम दूसरों को देने में सक्षम रहते हैं। अगर थोड़ा भी हमारा और बाबा का कनेक्शन कट गया तो हम दूसरों को दे नहीं सकते। जैसे देखिए, आपके पास पेटीएम है, मोबाइल पेमेंट करते, फ़ोन पे करते हैं। अगर आपको फ़ोन पे करना है, अगर आपका कनेक्शन डाटा से जुड़ा हुआ नहीं है, आपके अंदर वाईफाई नहीं है, नेट कनेक्शन नहीं है, आप जंगल में फंस गए हैं, किसी को आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, नहीं हो सकता, क्योंकि आपका कनेक्शन नहीं है, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, तो आप दूसरों को पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, है ना। दुनिया की आजकल जो सिस्टम है, आपके फ़ोन से किसी को दूसरों को पैसा देना है तो आपका नेटवर्क ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर हमें परोपकार करना है तो हमारा भी कनेक्शन ठीक बाबा से जुड़े रहे और लगातार जुड़े रहे। अगर बीच बीच में कटता है तो हम परोपकारी नहीं बन सकते। एक हो गया बाबा से लेना और देना। दूसरा, बाबा ने परोपकारी बनने के लिए हमें कहा है कि हम बाबा से ले और अपने अंदर स्टॉक जमा करें, है ना। बाबा से ले, हम बाद में अपने अंदर स्टॉक जमा करें, जब भी किसी को जरूरत पड़े हम उसको देते रहे। आपको क्या लगता है, दोनों विधियों में लगातार परोपकारी बनने के लिए हमें कौन सी विधि आसान है? हम बाबा से जुड़े रहे तब तो हम देते रहेंगे। जैसे देखिए, हम दिए बिना भी देते हैं, इसका मतलब क्या है? अगर हम बाबा से जुड़े हैं, हमारे संकल्प शुद्ध है, हमारे अंदर शुभ भावना है, अच्छे विचार है, ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेट करते हैं, चारों ओर फैलते रहते हैं, जिसको लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, है ना। आजकल की कॉरपोरेट वर्ल्ड में ये शब्द बहुत फेमस है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आप कुछ बोलते नहीं है, लेकिन सामने वाले के प्रति आपका जो सोच है ना, वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करेगा, यूनिवर्स में फैलेगा। अगर हम बाबा से, ऐसा समय आ गया कि हम बाबा से जुड़े भी हैं, लेकिन सामने वाले की डिमांड ज़्यादा है, तो जो हमारे पास स्टॉक है उसे हम देते हैं। तीसरा और एक, बाबा ने ये बताया है कि हम अपने भाग्य, मतलब हमारे पास मेरे लिए जो मिला है, अभी हम सुन रहे थे ना, मीरा दीदी की क्लास सुन रहे थे, तो उन्होंने दादी का एग्जाम्पल दिया कि दादी ने अपना खाना कम करके उसमें से दूसरों को खिलाया। ये भी एक परोपकारी की निशानी है। स्थान, मान, सम्मान जो हमें मिलने वाला है, हम दूसरों को उसे दे सकते हैं, जिससे सामने वाला खुश हो सकता है। तो परोपकारी बनने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? मुझे याद आता है परोपकारी कैसे हम छोटे छोटे कर सकते। एक बार मुझे याद है, ओम शांति भवन बना हुआ था नया नया, तभी तक तो पांडव भवन ही था। ओम शांति भवन बना 83 में। ओम शांति भवन में ऊपर चढ़ के जाना कई बुजुर्ग भाई बहनों के लिए मुश्किल होता था, और माउंट आबू में ठंडी भी ज़्यादा होती थी। बड़ी दादी जैसे बाहर आती, किसी को देखती बिना शॉल के चल रहे हैं, खुद का ओढ़ा हुआ शॉल कितना भी नया हो, महंगा हो, तुरंत दादी अपना शाल उतार के उनको पहना देती थी। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को जो बिना शॉल के चलते थे, हमने आंखों से देखा है कि कितनी महंगी खुद के शॉल दादी दे देती थी। ये एक परोपकार की, मतलब हमें दूसरों के प्रति शुभ भावना है, सच में हम उनको अपना मानते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम अपना उतरन किसी को दे दे, ये भाव नहीं है। भाव ये है कि देने की भावना सदैव हमारे अंदर हो, है ना। अब देने की भावना आ गई है तो बाबा ने हम सभी को कहा है, ना दुख देना है ना दुख लेना है।
बाबा की फेमस महावाक्य है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। आप मुझे बताइए, इनमें दो है ना, एक दुख लेना बंद करना होगा, एक दुख देना भी बंद करना। पहले कौन सा बंद करें हम? बताइए, पहले कौन सा बंद करें? देना बंद करें या लेना बंद करें? कौन कौन कहते हैं देना बंद करना है? पहले देना बंद करना है। समझ में आ रहा है सभी को? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾ? क्या करना है पहले? अच्छा, कौन कौन कहते हैं लेना बंद करना है? और जो दोनों में हाथ नहीं उठा रहे हैं उनका उलझन है क्या? अब सोचिए, जो मेरे पास होगा वही मैं दूसरों को दूंगी। आज का विषय है परोपकारी, है ना? परोपकार करने के लिए अगर मेरे अंदर ही खुशी नहीं है तो मैं दूसरों को खुशी कैसे दूंगी? अगर दुख देना बंद करना है हमें, तो पहले दुख लेना बंद करना होगा। क्या करना होगा हमें? पहले दुख लेना बंद करना होगा। लेकिन कईयों का ये विचार है कि सब हमें दुख ही देते, इंसल्ट करते, गाली देते, डांटते हैं। जब दूसरे हमें दुख ही देते हैं, जो मेरे पास होगा वही तो मैं दूंगी ना। इसीलिए पहले हमें दुख लेना बंद करना होगा। जब तक हम दुख स्वीकार करना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम किसी को सुख नहीं दे सकते। आप कितना भी बढ़िया ज्ञान क्यों ना दे, बड़े बड़े शब्द क्यों ना बोल दे, बड़े बड़े लेक्चर्स क्यों ना दे देवे, लेकिन अगर मेरे अंदर खुशी नहीं है, मैं दुख लेना मैंने बंद नहीं किया है, तो मैं किसी को सुख नहीं दे सकती। ऑटोमेटिकली मेरे से दूसरों को दुखी होगा। आप सोचिए, हम सभी बाबा के बच्चे हैं, हम सब नियमित बाबा की धारणाओं पर चलने वाले। आप एक बार सोचिए, यहाँ से उठ के आप शांतिवन से बाहर जाएंगे, वहाँ कोई मछली बेचने वाला बैठा है। सोच लीजिए एक घड़ी के लिए, मछली बेचने वाला बैठा है, उसके पास ताजे ताजे मछली है, वो कह रहा है मैं सस्ते में दे रहा हूं। आप लेंगे? लेंगे? और बाद में वो कह रहा है कोई बात नहीं, मैं फ्री में दे दूंगा। बड़े बड़े मछलियां, ताजे ताजे मछलियां उसके पास है, वो फ्री में दे रहा है। आप लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपको मछली नहीं चाहिए, आप नहीं खाने वाले। वो फ्री में दे, जबरदस्ती करे, कुछ भी करे, आप नहीं लेंगे। पक्का है ना? पक्का है कि नहीं है? ठीक है। जब सामने वाला अनचाही चीजें बेच रहा है जो हमारी काम की नहीं है, वो हम लेते नहीं है, तो आप मुझे बताइए, दुख हमारी काम की चीज है क्या? किस किस को लगता है दुख मेरे काम की चीज है? इंसल्ट हमारी काम की चीज है क्या? गालियां हमारी काम की चीज है क्या? जब इंसल्ट, दुख, गालियां हमारी काम की चीज नहीं है, कोई सामने वाला मुझे दे रहा है, तो आप लेते क्यों हो? आप लेते क्यों हो? सोचिए, जब आपको दुख चाहिए क्या? किसी को? किसी को चाहिए? माताएं, दुख चाहिए? नहीं चाहिए ना। जब आपको दुख नहीं चाहिए, किसी की गाली नहीं चाहिए, किसी की इंसल्ट नहीं चाहिए, कोई फ्री में दे रहा है, तो भी हमें क्या करना है? लेना बंद करना होगा। पहले क्या करना होगा? हमें लेना बंद करना होगा। अगर हमें परोपकारी बनना है तो दुनिया में वो ब्राह्मण हो या अज्ञानी, उनके पास जो है वो हमें दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो मुझे स्वीकार नहीं करना है। अगर मुझे परोपकारी बनना है, बाबा की सहयोगी बनना है, तो सामने वाला जो कहता है उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। अगर सामने वाला मुझे कुछ कह रहा है, मेरा इंसल्ट कर रहा है, करने दो ना, उसका काम है, उसका जबान है, बोलने दो, लेकिन मुझे स्वीकार नहीं करना है। हमें बाबा, आप सोचिए, दुनिया में भगवान को भी कितने लोग गाली देते हैं, कितनी बुरी बुरी बातें कहते हैं। कई तो भगवान को ना भी कह देते, नास्तिक भी है कई, भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, अपने हर दुख का कारण भगवान को मानते हैं।
इतना सब होने के बावजूद भी भगवान कभी किसी से दुख नहीं लेता है, स्वीकारता नहीं है, ग्लानि करने पर स्वीकारता नहीं है। तो हम भगवान के बच्चे, मास्टर हैं हम। तो परोपकारी बनने के लिए पहले हमें अपने अंदर ये धारणा बनानी है, कोई कुछ भी दे, लेने के पहले हम सोचें ये मेरी काम की चीज़ है क्या। अगर ये मेरी काम की चीज़ नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करना नहीं है। आज पक्का करेंगे। भगवान के दरबार में बैठे हैं, मधुबन में बैठे हैं, जिस धरती पे, जिस स्टेज पे, जिस आंगन में भगवान अवतरित होकर हम सभी की झोली भरे हैं, ऐसे अद्भुत प्रांगण में हम बैठे हैं। तो आज इस धरनी में बैठ के हम एक संकल्प करेंगे। दुनिया में तो दुखी भरा पड़ा है, हर एक के अंदर दुखी है, तो दुनिया तो दुखी देगी। और ब्राह्मण परिवार में भी हर कोई आत्मा परिपूर्ण तो नहीं है, अपने अपने संस्कार के वशीभूत है, वो उनके पास जो है वो देंगे। लेकिन क्या मुझे चाहिए? बताइए, चाहिए? नहीं चाहिए। तो परोपकारी बनने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट धारणा है, हम किसी से भी दुख, इंसल्ट, ग्लानि, ये सभी बातें स्वीकार करना पहले से बंद करें। जब ये हम बंद करेंगे तभी हमारे अंदर किसी को उपकार करने की अच्छी गुण या अच्छी शक्ति आ सकती है। आज के बाद कोई कुछ भी दे, हम सोच समझ के स्वीकार करेंगे, है ना। दुनिया में बड़े बड़े राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ये लोग टेस्ट किए बिना खाना नहीं खाते हैं। उनका खाना टेस्ट करने वाले होते हैं, बाद में ही खाते हैं। तो हमारे लिए भी संगम युग में आत्मिक या रूहानी भोजन जो मिलता है, दूसरों की बातें, इधर उधर के मानित, सम्मानित, अपमानित, बहुत तरह की बातें मिलती है। उसे स्वीकार करना है या नहीं करना है, पहले जांच कर लेंगे, बाद में स्वीकार कर लेंगे, तभी हमें उपकार करने का ताकत अंदर से आता है। तो बाबा ने परोपकारी बनने के लिए हमें एक बहुत अच्छी बात समझाई है कि अगर हमें किसी का उपकार करना है तो सामने वाले में हम अवगुण नहीं देखें। क्या कहा है बाबा ने? सामने वाले में हम अवगुण नहीं देखें, उनके गुण को देखकर हम उनको उनके साथ दें। लेकिन ज़्यादातर मनुष्यात्माओं की आदत क्या है? हम दूसरों के अवगुण ज़्यादा गिनते हैं, अच्छाइयाँ कम परखते हैं। इसके कारण हम किसी का उपकार नहीं कर सकते। उपकारी बनने के लिए बाबा ने कहा है, सामने वाले को गुणमूर्त बनाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है, गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। मेरे अंदर गुण है, लेकिन मैं आपके अवगुण देखती हूँ तो मेरे अंदर के गुण भी कम हो जाते हैं और आपके अंदर के अवगुण तो अवगुण ही रह जाते हैं। लेकिन सामने वाले के गुण को, अवगुण को गुण में परिवर्तन करना है तो हम उस आत्मा के अनादि गुणों को देखें। भले वर्तमान में हमें अवगुण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनादि में, आदि में कोई भी आत्मा, सभी आत्माएं गुणवान ही है। इसलिए हम उस स्वरूप को देखें, हम वर्तमान को नहीं देखें। बाबा ने कहा है, अगर हमें परोपकारी बनना है तो हमें त्रिकालदर्शी बनना होगा। परोपकारी आत्माएं त्रिकालदर्शी होती है। जैसे देखिए, बाबा ने हम सब में क्या देखा? अगर बाबा ने हम सब में अवगुण देखा होता तो हम आज यहाँ बैठे होते? हम कितने पतित आत्माएं थे, तमोप्रधान आत्माएं थे, है ना, कितने मैले बन गए थे, भगवान की गोदी में बैठने के योग्य तो थे ही नहीं, फिर भी भगवान ने हमें बाहें फैला के स्वीकार किया है। इसलिए हम भी दूसरों के अच्छाइयों को, गुणों को देखना जब सीखते हैं तो हमारे अंदर भी गुण बढ़ते जाते हैं, जिस गुण के आधार से हम सामने वाले का उपकार कर सकते हैं। और बाबा ने हमको गुणमूर्त बनने का जो प्रेरणा दी है और परोपकार करने की 4-5 विधियां बताई है बाबा ने। क्या विधियां हैं? पहले,
मनसा संकल्प से हम किसी का उपकार करेंगे। कैसे परोपकार करेंगे? जैसे देखिए, आजकल हम बहुत सुनते हैं, माताएं आती है, पति ज्ञान में नहीं चलता है तो कहती दीदी मेरा पति तो कीचक जैसा है, या तो कहेगी मेरा पति तो रावण जैसा है। आप सोचिए, जिनके साथ आपको जीना है उसके बारे में अगर आप ऐसे सोचती है कि वो कीचक है, रावण है, पहले से वो उसमें अवगुण आसुरी गुण है, और बार बार आप कहती रहोगी तो पहले से बदतर बन जाएगा। इसलिए क्या सोचना है हमें उनके बारे में? ये भी दैवी कुल की आत्मा है, देरी से सही आएगी जरूर। क्या सोचना है? ये भी दैवी कुल की आत्माएं हैं, देरी से सही आएगी जरूर। जब हम दूसरों के बारे में गुण स्वरूप देखते हैं, ये बाबा ने परोपकार कहा। पहला परोपकार बाबा ने कहा है मनसा से शुभ संकल्पों के द्वारा किसी आत्मा का उपकार करना, लगातार करते रहना, है ना। दूसरा बाबा ने कहा है वाणी की शक्ति से उपकार करना। वाणी की शक्ति से, है ना। शाप या वरदान कहते, शापग्रस्त, किसी की जुबान से एक बात निकल के आई, किसी के लिए शाप सिद्ध हो जाती है, किसी के लिए अच्छी बात निकल के आई, वो वरदान साबित हो जाती है हमारे जुबान से। कहते हैं लौकिक में जब हम छोटे थे तो घरों में कहते थे कभी भी दिन में या सवेरे शाम को जुबान से ना गंदी बातें नहीं निकलनी चाहिए, देवी देवता संचार करते रहते, तथास्तु कर देते हैं, जैसे कहते थे ना बचपन में। अभी तो आप सभी लाखों देवी देवताएं हैं, आप सोचिए आपकी जुबान से या संकल्प से बुरी बातें निकलती है, वो सिद्ध हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, कैसे भी परिस्थिति में किसी के प्रति भी, बाबा ने यहाँ तक कहा है किसी को ये पागल है ये भी नहीं कहो। आसानी से कह देते ना ये तो पागल है, बाबा कहते ये भी नहीं कहो, कल वो पागल हो जाएगा, तुम्हारी बात सिद्ध हो जाएगी तो उसके पागलपने का तुम कारण बन जाओगे, इसलिए ऐसे कभी नहीं कहना। इसीलिए क्या करना है, वाणी की शक्ति से हमें पर उपकारी बनना है। सदैव सबके प्रति हमारे जुबान से अच्छी बातें निकले। अभी हमारी आगे चलकर बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारी चेहरे से खुशी से परोपकार करो। कैसे करना है? चेहरे से क्या दिखाई दे? खुशी, इससे परोपकार करो। एक हो गया संकल्प की शक्ति से, एक हो गया वाणी की शक्ति से, एक हो गया चेहरे से, और बाबा ने कहा है अपने संबंध संपर्क से भी आपको परोपकार करना है, उनके बारे में भी अच्छी बातें सोचनी हैं। और कर्म करते समय भी कभी भी किसी के बारे में अशुभ सोचना नहीं है। मुझे कहीं एक बात पढ़ी हुई याद आती, शायद आप सभी ने सुना है। एक व्यक्ति सवेरे सवेरे वॉकिंग कर रहा था, टहल रहा था। टहलते टहलते एक बगीचे में पहुंच गया। बगीचे में कोयल गाना गा रहे थे, बहुत सुमधुर कंठ से कोयल गाना गा रहे थे। उसने कोयल को देखा, अचानक ना, कोयल आपको पता है शर्मीला है, कोयल पंछी शर्मीली पंछी है, वो सभी को दिखाई नहीं देती। उस दिन कोयल ने दिखाई दिया। कोयल को देखते ही इसने सोचा था इतना सुमधुर गाना गाती है तो सुंदर भी होगी बहुत, लेकिन जैसे देखा वो छोटा सा कौवा जैसे था। तो उस व्यक्ति ने बोला, अरे ये गाना तो बहुत अच्छा गाता है कोयल, लेकिन ये इसका रूप भी सुंदर होता तो कितना अच्छा है, इसका रूप काला नहीं होता तो कितना अच्छा होता। थोड़ा आगे चला गया, बगीचे में वॉकिंग करते करते वहाँ पर देखा गुलाब के फूल खिले हुए थे, बहुत सुंदर गुलाब के फूल, बड़ा सा उपवन था, रंग बिरंगे गुलाब के फूल खिले हुए थे। उसने देखा, बहुत अच्छा लग रहा था, मनभावन दृश्य था। देखकर बोला, अगर गुलाब के पौधे में कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। और थोड़ा आगे गया, समुद्र के किनारे पहुंच गया। समुद्र में लहरें उठ रही थी, बहुत बहुत आनंद आ रहा था, लहरों का आनंद ले रहा था। और बाद में सोचा, इतनी गहरी पानी है, इतने लहरें उठ रही है, अगर समुद्र के पानी में नमक नहीं होता तो कितना अच्छा होता। इस बंदे को भगवान देख रहा था। भगवान ने बोला, हे मानव, सबके अंदर अवगुण देखने की एक गुण तेरे में नहीं होता तो इंसान नहीं देवता बन जाता।
है ना। इसलिए बाबा ने हमें क्या कहा है, हम सभी के अंदर क्या देखते हैं, अच्छाई देखने के बदले सभी के अंदर की बुराई देखते हैं, अवगुण देखते हैं। हमको पता है नो मैन इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ, है ना, कोई भी मनुष्य परिपूर्ण नहीं है। जीवन परिपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए एक यात्रा है, हर कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए अगर परोपकारी बनना है तो पहले हमें गुणमूर्त बनना होगा। गुणमूर्त अर्थात मेरे में गुण तो है ही, दूसरों के अंदर के भी मैं गुण देखूं, बुराइयां नहीं देखूं, अच्छाइयां देखूं। जब हम सबके अच्छाइयां देखने का आदत डालते हैं तो हमारे अंदर की अच्छाई और पनपने लगती है, बहुत अच्छी हो जाती है, और बाबा हमें और ताकत देता है। इसलिए हमें परोपकारी बनने के लिए इम्पॉर्टेंट ये अंडरलाइन करना है। एक पहले जैसे कहा कि बाबा से लेके देना है, एक है जो हमारे पास है उसे देना है, दूसरा क्या है जो हमारे हक में है उसका भी हम दान करें, जिसके कारण से हम परोपकारी बन सकते हैं। और बाबा ने क्या कहा है पता है, कई आत्माएं हैं उनके अंदर ताकत नहीं है, गुणवान बनने की ताकत नहीं है, कमजोरी है। उस कमजोरी को मिटाने में आपको सहयोगी बनना होगा। कैसे सहयोगी बनेंगे? क्या सभी के सामने बोलते फिरेंगे कि ये कमजोर आत्मा है, ये कमजोर आत्मा है? कैसे सहयोगी बनेंगे बताइए? हाँ हाँ, सकाश देंगे। कैसे देंगे? बाबा ने कहा है ब्राह्मण आत्माओं को दान नहीं दिया जाता है, ब्राह्मण आत्माओं को केवल हम क्या कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। ये है, देखिए परोपकार में दो कैटेगरी हो गई है अभी। एक है लौकिक दुनिया के लोगों के ऊपर परोपकार करना, एक है ब्राह्मण आत्माओं के लिए हम परोपकारी बने। ऊपर मतलब ब्राह्मण आत्माओं का भी सहयोग करें। क्या सहयोग करें? देखिए रोज आप किसी को देख के मुस्कुराते हैं ना, ये भी एक तरह का उपकार है। ऐसे नहीं कि पता नहीं आपके ऊपर सिर के ऊपर कोई पहाड़ गिरा है, ऐसे आप स्ट्रॉन्ग कठिन चेहरा बना के रखे। मुस्कुराने से किसी के पैसे कम होते हैं क्या? खर्चा होता है क्या? नहीं है ना। तो परोपकारी बनने के लिए सदा मुस्कुराते रहना भी बहुत जरूरी है। इसलिए परोपकारी बनना दो, एक है ब्राह्मणों के लिए, दूसरा है दुनिया वालों के लिए। बाबा ने परोपकारी के एक्सप्लेनेशन देते हुए क्या कहा है पता है? केवल ज्ञान देना परोपकार नहीं है, स्नेह देना, सहयोग देना, शक्तियां देना, ये भी परोपकार है। कई बार हम अपने संबंधी जो है, रिश्तेदार जो है, उनको ज्ञान नहीं दे सकते, उनको हमारा ज्ञान नहीं चाहिए। वो कहते तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रखो, हमें नहीं चाहिए। तो हम उनको क्या दे सकते हैं? कैसे उनका उपकार कर सकते हैं? स्नेही बने, हमारी चलन से हम उनका उपकार करें, है ना। परोपकार की जो बाबा ने कहा चेहरे से सेवा करो, साथ में चलन से सेवा करो, चलन से उपकार करो। और एक बात बाबा ने बहुत अच्छी समझाई है कि जब भी आप किसी का उपकार करते हो तो उसे गिनो नहीं, मैंने तुझे ये किया, मैंने तुझे ये किया, मैंने तुझे ये किया, ऐसे गिनती नहीं करो। आप सोचो अब जब से हम बाबा के बने हैं, बाबा ने कितना हमारा उपकार किया है कि नहीं किया है? कौन कौन कहते बाबा ने हम पर उपकार किया है? किया है कि नहीं किया है? हाथे क्यों नहीं उठ रही है फिर? अरे बाबा ने हमारा उपकार किया, लेकिन कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा उपकार किया, एहसान किया है। बाबा ने ये शब्द कभी नहीं कहा। तो हम भी किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हम किसी का एहसान कहते हैं ना, तुम एहसान फरामोश हो, मैंने इतना किया है, ये नहीं कहे हम कभी भी। इसके लिए बाबा ने कहा है जो परोपकारी है ना वो दाता होता है। क्या होता है? दाता होता है। उसके अंदर लेने की भावना कभी नहीं होती, कभी नहीं होती है।
मैंने इनको इतना किया है, ये मेरी सहयोगी रहे, मेरे पीछे पीछे चले, मुझे पूछ के करे, मुझे सम्मान दे, ऐसी कोई भावना नहीं रहती है। जब मैं गीता के बारे में सोचती हूँ, परमात्मा की एक बहुत सुंदर महिमा उसके अंदर आता है, सुहृदम। सुहृदम एक महिमा है परमात्मा की। सुहृदम संस्कृत का अर्थ होता है कभी कोई भी प्राणी से कोई भी फल की इच्छा नहीं रखने वाला। किसी भी प्राणी से किसी भी तरह की इच्छा नहीं रखने वाले को सुहृदय कहा जाता है। दुनिया में एक ही है वो परमात्मा जो किसी से किसी भी प्रकार की फल की इच्छा नहीं रखता। तो हमें भी, हमको पता है जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। हमारा कर्म और हमारा भाग्य कोई छीन नहीं सकता, लेकिन हम इच्छा नहीं रखें। हम कई बार क्या सोचते पता है, माताएं मेरे साथ एक बार कह रही थी, दीदी हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी एरिया से हम सब चल के आते हैं माताएं, अगर हमारी एरिया से कोई एक गाड़ी वाला आ जाए ना, रोज हम उनके साथ सेंटर में आ सके तो बहुत अच्छा होगा। हम ऐसे आत्मा को ढूंढ रहे हैं जिसके पास गाड़ी हो, उसको हम लेके आए ताकि वो ज्ञानी भी बन जाए और हमारे लिए सहयोगी बन जाए। आप बताइए, ऐसी इच्छा रखनी चाहिए? इसको परोपकार कहेंगे? कहेंगे नहीं, इसको परोपकार नहीं कहेंगे। हम उस आत्मा के कल्याण के लिए उपकार करें, है ना। इसलिए दो प्रकार के परोपकार हमने समझा, एक ज्ञानियों के प्रति, एक अज्ञानियों के प्रति। दोनों के प्रति हमारे अंदर कभी भी कोई फल की अपेक्षा ना हो। याद रखना, जब हम फल की अपेक्षा नहीं रखते हैं तो जो हमें चाहिए वो हमें सब मिल जाता है, क्योंकि दुनिया में कर्म और फल की एक थियरी बनी हुई है, एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। आप जो सोचते हैं दूसरों के बारे में वो रिटर्न में आपके पास आता है। अगर आप दूसरों के प्रति अच्छा सोचोगे तो दूसरे भी आपके प्रति, हाँ 100 में से 10 आपके प्रति बुरा सोच सकते हैं, कोई बात नहीं है। हमने बचपन में एक कहानी सुनी है, आप सभी ने सुनी है ना। एक छोटा सा बच्चा था, गाय चराने जाता था, गाय चराने गया। एक दिन शाम को गाय लेके लौट रहा था तो उसने अपने गायों को बुलाया, गंगा, गौरी, कपिला आ जाओ। सामने वही आवाज सुनाई दिया, गंगा, गौरी, कपिला आ जाओ। और इसने कहा ये कौन है जो मेरी नकल कर रहा है? सामने से भी वही आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरी नकल कर रहा है? इसे बहुत गुस्सा आया, कोई तो मुझे चिढ़ा रहा है। लौट के भाग के घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ कोई सामने पहाड़ी में कोई रहता है जो मेरी नकल उतारता है। तो माँ समझ गई और माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कल जब गाय चराने जाओगे तो सामने वाले से कहना भैया मेरी दोस्ती करोगे। तो दूसरे दिन ये गाय लेके गया गाय चराने और आवाज लगाई, कौन है सामने, मेरी दोस्त बनोगे? तो सामने से भी वही आवाज आई, कौन है सामने, मेरे दोस्त बनोगे? कौन था सामने? कोई नहीं था। क्या था? इसके ध्वनि की प्रतिध्वनि थी। माँ ने वो समझ लिया था। पहले इसने हे कौन है ना ऐसा बोला था, तो सामने से भी वही आवाज निकली थी, ए कौन है। जब इसने कहा हे मेरी दोस्त बनोगे, वहां से भी वही आवाज आई। ये हमने बचपन में सुना था। बाबा भी यही कहते हैं, हमें दुनिया को पहले सुधारना नहीं है। सुधारना किसको है? पहले हमें अगर प्रतिध्वनि को सुधारना है तो ध्वनि को सुधारना होगा। किसे सुधारना होगा? अगर अपनी ध्वनि को सुधारेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रतिध्वनि सुधरेगी। अगर परोपकारी बनना है तो हमें अपने सोच को बदलना होगा। और बाबा ने परोपकारी का एक बहुत सुंदर अर्थ बताया है। परोपकारी माना मालामाल। कौन है परोपकारी? मालामाल। उसके पास कोई कमी नहीं होती है। जैसे हम कहते हैं, बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे शाहूकार है, क्योंकि भगवान मिला है ना। भगवान मिला है, बाप मिला, सब कुछ मिला। कौन कौन कहते बाप मिला सब कुछ मिला? अच्छा, और कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। सामने की सीट नहीं चाहिए? चाहिए ना। देखिए हमारे अंदर ये चाहनाएं ही खत्म नहीं होती।
जब बाबा ही मिला है तो सब कुछ मिला है। ये जो भावना है, इसको जब तक हम जिएंगे नहीं, देखिए सोचना अलग बात है, बोलना अलग बात है, जीना अलग बात है। बाबा के बातों को जीना है, हमें क्या करना है? बाबा जो बोले, जो बातें हमने सुनी, उन बातों को जीना है। जब हमारे अंदर कि बाप मिला, सब कुछ मिला, अरे बाबा से मिलने के पहले हम क्या थे? हमारे पास करोड़ों होंगे लेकिन हम भिखारी थे, हाथ फैला हुआ था, हम देने की ताकत नहीं रखते थे, हर जगह हमें मान सम्मान ये वो चाहिए था। लेकिन बाबा ने जब हमारा हाथ पकड़ा, तब से हम देने वाले बन गए। हाथ ऐसे से क्या हो गया? हमारा हाथ हो गया कि नहीं हो गया? देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? हमारे हाथ कैसे है? क्योंकि हम माला माल है, परोपकारी माना माला माल। जब हम माला माल होते हैं, आप सोचिए, अगर मेरे मन के अंदर खुशी है तो मेरा चेहरा खिला हुआ रहता है। मेरा चेहरा खिला हुआ देखते हैं कोई, तो सामने वाले की कितनी भी उदासी है, एक घड़ी के लिए ही सही, कम तो हो जाती है ना। तो हम उनके खुशी के कारण बन जाते हैं। केवल कहकर ही हम किसी का उपकार नहीं करते, जीकर भी हम दूसरों का उपकार कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है हमें मालामाल रहना है। मालामाल आत्माएं सभी को देने वाली होती है, बिना पूछे देने वाली, सहयोग करने वाली आत्माएं होती है। इसलिए आज हम अपने आप से एक संकल्प करेंगे। पहले हम अंदर की सफाई करेंगे। क्या करेंगे? बाहर तो हम सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, बहुत साफ सुथरा रहते हैं, खाना भी बहुत साफ सुथरा खाते हैं। संग भी, बाबा ने ये कहा है, परोपकारी बनने का और एक साधन है संग। संग के द्वारा भी हम परोपकारी बन सकते हैं। तो क्या हम कैसा संग कर रहे हैं, इसका भी हमें चेकिंग करना है। और इम्पॉर्टेंट है, संग के द्वारा हम परोपकारी कैसे? देखिए, दो लोग परचिंतन कर रहे हैं, हम वहां जाके बैठते हैं, भले हम उनके साथ कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो परचिंतन किया हमने सुना कि नहीं सुना? सुनने के बाद संकल्प आएंगे कि नहीं आएंगे? सुनने के बाद किसी को सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? सुनने के बाद हमारे विचार ऐसे ही चलेंगे। ऑटोमेटिकली जैसा संग हमने किया उसका असर हमारे पर हुआ और हम परोपकारी से अपकारी बन जाते, क्योंकि हमारे संकल्प खराब संकल्प चलते हैं। इसलिए हमें परोपकारी बनना है। ज्ञान योग तो दान करना ही है, संकल्पों का दान करना है, शब्दों से करना है, व्यवहार से करना है, संग से करना है, चलन से करना है, चेहरे से करना है। इन सभी टूल्स के द्वारा हम परोपकारी बने। और आपको पता है, परोपकारी बनने में, देने में खुशी है। कौन कौन समझते देने में ही खुशी है? पहले हमें लगता था लेने में खुशी है, लेकिन लौकिक में भी कहते प्रसाद मिले, कहीं मंदिर गए प्रसाद मिले तो अकेले नहीं खाना है, उस प्रसाद को क्या करना है? बांट के खाना है। इसी तरह संगम युग में ईश्वर ने हमारे ऊपर उपकार किया है, लगातार हमने उसका अपकार किया तो भी ईश्वर ने हमारा उपकार किया है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी सदैव परोपकारी बने। और हम सभी परोपकारी, आज बाबा ने कहा इनकॉग्निटो, अननोन, हम ऐसे परोपकारी हैं जो हम प्रत्यक्ष में दिखाते नहीं। आज दुनिया में कोई कुछ देता है, पता है ना आपको, किसी का जन्मदिन है, अस्पताल जाते हैं, फल बांट के आ जाते हैं, इतना बड़ा फोटो खींच के पेपर में डाल देते हैं। किसी ने एक पंखा दे दिया, उस पंखे के तीनों होते हैं ना, उसके ऊपर अपना नाम लिख देते हैं। लेकिन हम ऐसे परोपकारी है जो हम करते हैं, गुप्त रूप से करते हैं। बाबा ने हमें समझाया है, गुप्त दान महापुण्य। हमने जो काम किया उसकी तारीफ हम खुद नहीं करते और न तारीफ चाहते हैं। तो आज हम बाबा के जिम्मेवार बच्चे, वारिस क्वालिटी बच्चे,
बाबा के वारिसदार, जो बाबा देने आया है वो हम सब लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो हम देने वाले बने। आपको पता है, आप देंगे ना, छोटी सी चीज़ ही सही देंगे तो उसमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। और जो देते हैं उसे लौट कर दुआएं मिलती है, दुआएं कमाई जाती है, दुआएं खरीदी नहीं जाती है। कभी भी आशीर्वाद कमाए जाते हैं, खरीदी नहीं जाती। और दुआएं कैसे मिलेगी? परोपकारी बनने से। और परोपकारी कैसे बनेंगे? पहले हम खुद का उपकार करेंगे। खुद का उपकार कैसे करेंगे? जो बाबा ने हमें बार बार समझाया, कैसी भी हलचल की स्थिति हो, हम अंदर अचल रहे। किसी की बात हमारे अंदर की स्थिति को हिलाए नहीं। हम सभी को पता है हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने स्वस्थिति को बदल सकते हैं। और स्वस्थिति को बदलना हमारे हाथ में है। लेकिन कई बार हम दूसरों के प्रभाव में आकर अपने स्वस्थिति को खराब कर लेते हैं। तो आज हम एक समय की सीमा के अंदर जो बाबा ने परोपकारी बनने के लिए हमें मार्गदर्शन दिया, उन कुछ बातों को याद किए हैं। तो आज फिर से उन बातों को रिपीट करेंगे मन के अंदर। तो एक तो पक्का करके जाएंगे, परोपकारी बनना है तो हमें अनवांटेड थिंग्स, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो लेना बंद करना होगा। करेंगे सभी? लेना बंद करना होगा। लेकिन ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, किसी ने मेरा इंसल्ट किया उसी को रिपीट करते हैं, किसी ने हमें दुख दिया उसी को हम रिपीट करते हैं, किसी ने हमें धोखा दिया उसी को रिपीट करते हैं। तो वो हमारा संस्कार बन जाता है, जिससे अपना भी उपकार हम कर नहीं सकते तो दूसरे का भी उपकार नहीं कर सकते। दुनिया लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर टिकी है। तो पहले हम अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन ठीक करें। हमारे अंदर हम बाबा को साथी मानकर, जैसे बाबा, इतना बड़ा बाबा हमारे अपकारों की गिनती नहीं करते हुए हम पर बार बार उपकार किया ही नहीं, लगातार कर रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे? पहले स्व का उपकार, फिर सभी का उपकार, ज्ञानियों का एक तरह से, अज्ञानियों का एक तरह से, दोनों तरीके से अपने जीवन से हम उपकार करेंगे और बाबा के इस विश्व नाटक के अति अद्भुत दृश्य में साथी बनने का संकल्प उठाएंगे। आप सभी को नाज है कि हम भगवान के साथी हैं? किस किस को नाज है? दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ। हम किसके साथी हैं? भगवान के साथी है। ये भगवान की बड़प्पन है जो उसने हमें साथी बनाया। हम क्या साथी बन सकते, वो हमारा साथ है, लेकिन भगवान का बड़प्पन है, उसने हमें अपना साथी बनाया। तो इस साथीपन को हम अच्छी तरह से निभाएंगे, खुश रहेंगे और सभी को क्या करेंगे? खुशियाँ बांटते रहेंगे। ठीक है? ओम शांति।